कमरों से बाहर नहीं निकले जी। और हमारी समाज ने हाथ पे हथेली पे जान लेके शहर की सफाई करी। बड़े सूट वूट पहन के निकलते हैं और क्या शोभा देते हैं वो जो नरक पे खड़े होते हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, जब तक हम जंग में डटे रहेंगे, तो हम करेंगे या मरेंगे बस। इनको वोट चाहिए, जब इन्हें पब्लिक का साथ चाहिए तो ये मुंडे लिट जाते हैं, दोनों हाथ जोड़ के और मुंडे लिट जाते हैं। अच्छा, तो दर्शकों फिर से आपका स्वागत है आरबी न्यूज में। और आज हम खास चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि लगातार लगभग 8 दिन हो चुके हैं और हर तरफ कचरा ही कचरा दिखाई दे रहा है। अभी जैसे कि बारिश का मौसम भी था, जो बारिश के मौसम के बाद इतना कचरा जो सड़कों पर वो फैल चुका है और बदबूदार गंदगी भी फैल चुकी है। लेकिन अगर हम बात करें कि केवल एक ही व्यक्ति की हड़ताल करने से आज नगर में इतनी सारी गंदगी मच चुकी है, तो नरेश गोगलिया इस वक्त हमारे साथ हैं। और नरेश गोगलिया जी आज खास जानकारी देने वाले हैं हमारे आरबी न्यूज के माध्यम से कि ये जो इनकी डिमांड है, जो इनकी मांग है, वो कब तक रहेगी। स्वागत है आपका। सर आपका धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक हमारी 11 सूत्रीय मांगें जो प्रदेश स्तर पर चल रही हैं जी, वे पूरी नहीं होती, तब तक ये हड़ताल नहीं हटेगी। कल मुख्यमंत्री साहब बैठेंगे, कल इसका निर्णय निकल जाएगा। जैसे ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमें आदेश करेंगे वैसे ही हम हड़ताल बंद कर देंगे। देश भर की जनता आज आपको देख रही है, तो 11 सूत्रीय जो मांग है आपकी वो क्या क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। मैं थोड़ी बहुत बता सकता हूँ जी आपको। बिल्कुल, संक्षेप में थोड़ा। सर यही है मेन जो देश में चल रही है, स्वच्छता समिति ठेका पड़ता जी, ये एक बहुत बड़ा कलंक है हमारे ऊपर। जैसे कि ये किसी को एक बिल्डिंग बनाने का ठेका दिया जाता है, तो जब तक वो ठेका चला साल 2 साल तो उसे मजदूरी मिलती है। जब वो ठेका खत्म है तो ठेकेदार चले जाता है, मजदूर बेकार हो जाता है। बिल्कुल। स्वच्छता लेकिन 17-18 साल लुड़की के अंदर स्वच्छता समिति ठेका पड़ता को हुए, इसको खत्म क्यों नहीं कर रहे। जी, हमारी मांग है कि इन चीज़ों को खत्म करके सबको नियमित किया जाए एक समान। अगर आपसे ये नहीं होता तो हरियाणा और चंडीगढ़ की तरह हमें समान वेतन दे दीजिएगा, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये तो पूरे जिले भर के लगभग अंदर ऐसे ही इस सब चल रहा है। हाँ, पूरे देश में। और ये अफवाह फैला रखी है हमारे कुछ अधिकारों ने और कुछ नेताओं ने कि यूनियन में मतलब कहीं भी हड़ताल नहीं चल रही है, सब काम कर रहे हैं। इन लोगों ने क्या काम रखा, कुछ भारी व्यक्ति मजदूरी बुला रखे हैं जी, जी। उसकी फोटोग्राफी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने पूरा आंदोलन कर रखा है। और अब इसके साथ एक हमारी यूनियन दूसरी वाली हमारे साथ होगी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, उनका भी सही हो गया। आज देहरादून में 10 बजे से उनका आंदोलन शुरू हो चुका है। तो दर्शकों ये वे व्यक्ति है जिनकी हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत सारा काम किया है, कोरोना योद्धा का खिताब जिनको मिलना चाहिए था, लेकिन आज उन्हीं का आंदोलन शुरू हो चुका है। और इनके आंदोलन के बिना अगर हम बात करें कि छोटे से शहर रुड़की की हम बात करें, रुड़की के अंदर इतना कचरा है। लेकिन एक मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्या जो नगर के जो दुकानदार है वो भी आपके साथ हैं? जी हाँ, नगर के दुकानदार व्यापारी मंडल से बात हुई थी, वो हमारे साथ परेशान है। इसके साथ साथ हमारे मुसलमान भाई रुड़की के, वो हमारे साथ हैं। और भी मारवी वाले रुड़की के मेयर गौरव गहलोत जी आपके बीच आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन आपको दिया था? वो हमारे पास 3-4 बार आ चुके, बेचारे आते जैसे पता लगता आते हैं, हमें सहयोग भी करते हैं, वो समझाते हैं। इस बार वो आए थे, बेचारा हाथ भी जोड़ा उन्होंने। हमने कहा मेयर साहब आपका धन्यवाद, हमारे बीच में आते हैं, हम आपसे कोई नाराज़गी नहीं। हमारी है कि आप हमारी जो बात है, हमारी समस्या देहरादून मुख्यमंत्री पूछे हैं, तो जल्द से जल्द तत्काल खत्म करें। रुड़की के विधायक जी हैं जो वो बीच में आपके आए? नहीं, विधायक जी नहीं है। मेरी कल से वार्तालाप हुई थी, वो कह रहे थे कि मैं आऊँगा, लेकिन अब तक नहीं आए। लेकिन लगभग 8 दिन आज हो चुके हैं। 8 दिन तो क्या मुख्य कारण है कि विधायक जी आपके बीच में नहीं आए? ये तो देखो मैं कह नहीं सकता जी, लेकिन हमारी आशा उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र के हैं, हमने उसे 3 बार विधायक बनाया, उन्हें आकर हमारी समस्या को सुनना चाहिए, जो कि उनका फर्ज है। स्वच्छ भारत मिशन का जो अभियान है वो प्रधानमंत्री मोदी चला रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री उत्तराखंड के जो हैं वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे? नहीं, कोई नहीं दे रहा। अब ये देख ली ना, जो शहर को देश को स्वस्थ रखता है, बिल्कुल। जब प्रधानमंत्री जाते हैं या हमारे योगी जाते हैं, जैसे कि जैसे आते हैं लोग, हम लोग सफाई करते हैं उनके लिए, तो उसके बाद ये भूल जाते हैं कि सफाई किसी ने करी। कितने कोरोना काल में महामारी में हमारे काफ़ी लोग शहीद हुए हैं, जो इन लोगों की घोषणा थी उनको भी आज तक कुछ नहीं मिला। बिल्कुल। किस बारे से एक बात और कहना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से, पिछले साल 2020 में जो कोरोना 19 शुरू हुआ था जी, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की किट आई थी, राशन ट्रक भर करके 12 टन का। वो सिर्फ आया था, 2-4 कर्मचारी को मिला जो कि उनके खास थे। उसके बाद साहब वो ट्रक खाली देखा हमने, वो किट का सामान जो भरा हुआ ट्रक का कहाँ गया, इन लोगों का नहीं मिला। लेकिन वो सामान तो सफाई कर्मचारियों के लिए रुड़की में भी आया था। वो तो प्रतिनिधि बता सकते हैं, आया था, देखा हमने जी। रुड़की सिविल लाइन में डाक बंगला वहाँ आया था, वो जिला पंचायत सदस्य का अंदर घुसा, उसके बाद वो कुछ घंटों बाद खाली निकला। अब ये नहीं पता वो धरती खा गई, आसमान खा गया, या कुछ सुरंग तय खाने में रखा गया।
यानी 2 बार जो कोरोना की लहर है वो आ चुकी है अपने देश के अंदर, लेकिन सफाई कर्मचारियों को अभी तक जो सफाई की कोरोना की जो किट इनके लिए आई थी, इनका मानना है कि इनको नहीं मिल पाई। वो आखिर क्या कारण रहा होगा, कहाँ गई वो कोरोना की किट, क्यों नहीं मिल पा रही है? तो चलिए, और भी हमारे साथी मौजूद हैं। डिमांड आपकी जो है वो अगर पूरी नहीं हुई तो क्या करने वाले अभी? बस हड़ताल में बैठे हैं, हड़ताल चलती रहेगी कब तक रहेगी हड़ताल? अगर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। और अभी आपने कहा विधायक की बात मैं आपको बताता हूँ, सिविल लाइन क्षेत्र हमारे पास है जी। वहाँ पे अपने 3 विधायक जी। हैं, प्रदीप बत्रा, देशराज कर्णवाल और प्रणव जी। सिंह, चैंपियन के कार्यालय है वहाँ पे। वो तीनों हमें काम तो बता दें कि जी वहाँ से अंदर से कूड़ा उठना है, ट्रॉली भेज दो या कुछ भी भेज दो, मगर वहाँ उनका कोई प्रतिनिधि या वो उन्होंने आज तक हमारे पास आके नहीं समझा। हमारे मेयर आए 2-3 बार, उन्होंने हमारे साथ अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि भाई मैं प्रस्ताव आगे भेज रहा हूँ जैसे भी है। अब हम तो बैठे हुए हड़ताल पे। अब ये देखो, कोरोना काल में सभी लोग अपने अपने घरों में थे, हमने जब भी कार्य किया और फिर हमारा जो है दुख दर्द नहीं समझा जा रहा। आप बताओ 8,000 में क्या होता है? बिल्कुल, कोई एक परिवार चल जाएगा 8,000 में? बिल्कुल आप तो समझदार हो, आप बताओ खुद के क्या होता है? क्योंकि सफाई कर्मचारी सबसे अहम हिस्सा है हाँ। इस लोकतंत्र सुबह कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो सुबह 5 बजे घर से निकल जाते हैं, बिल्कुल। सफाई कार्य करते हैं। बताओ 8,000 में क्या होगा? और फिर ये क्या कि बच्चों को शिक्षित बनाओ, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। कहाँ से मिलेगी शिक्षा? बताओ आप, कहाँ से मिलेगी शिक्षा? 8,000 में उनका पेट भरे, उन्हें अच्छी शिक्षा दे, क्या करें? आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? हम तो ये कहना चाहेंगे, जब तक ये अपने आंदोलन चल रहा है तब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो हम पीछे नहीं हटने बिल्कुल। ठीक है, अभी महिलाएं भी आप लोगों के साथ में हैं, सब कुछ? हाँ हाँ सर, पूरा शहर भी साथ में है, शहर के लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, एक मिनट रुकिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। नमस्कार। क्योंकि दबंग हैं आप और सबसे ज़्यादा आपकी जो चर्चे हो रहे हैं बाजार के अंदर, ये जो मांग है अगर पूरी नहीं होती क्या करने वाले आप लोग? देखिए, मांग तो सरकार को पूरी करनी पड़ेगी जी। चाहे वो किसी भी स्तर पर करे, क्योंकि हम अपनी लड़ाई जायज लड़ रहे हैं और आप भी देख रहे होंगे, आप यहाँ पर रोज आ रहे हैं। बिल्कुल, लगातार हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, मांग हमारी किसी भी प्रकार से अगर गलत हो, मैं शहर की जनता से भी पूछना चाहूँगा इस न्यूज़ के माध्यम से, जो आप चैनल चला रहे हैं जी, तो शहर की जनता से मेरा यही सवाल है कि आप बताइए 8,500 में हम क्या कर सकते हैं? हम एक महीने का आप राशन ला के दिखा दो, या आप किसी शोरूम में चले जाएं। जी, मैं कहना चाहूँगा कि शोरूम में 10,000 रुपये से चीज़ शुरू होती हैं, बिल्कुल। हम 2,000 रुपये डाल के वो चीज़ खरीदेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। हमें अपना घर चलाना है। रही बात दाल की, तिलहन की, आप बाज़ार में जाए, आप औसत लेने जाए तो वो 1,000 रुपये किलो है। कितने दिन खा लेंगे, कितने महीने खा लेंगे हम उस चीज़ को? तो हम चाहते हैं सरकार हमारा समान कार्य समान वेतन करे। नियमित नहीं कर सकती, सरकार के पास अधिकार नहीं है, कम से कम समान कार्य समान वेतन तो कर दे। लगभग क्षेत्र के 3 विधायक हैं, तो तीनों विधायक से आपकी क्या डिमांड है? क्या किसी ने अभी तक आपसे कोई सवाल जवाब किया? सर्वप्रथम तो मैं रुड़की के लोकप्रिय विधायक प्रदीप बत्रा जी के विषय में कहूँगा जी, कि वो जब भी कोई किसी बड़े स्तर के मंत्री का आगमन होता है रुड़की शहर में जी, या कोई सचिव जैसे आते हैं, तो उनकी प्राथमिकता रहती है कि वो सफाई नायकों को फ़ोन करते हैं या आला अधिकारियों को फ़ोन करके ये कहते हैं कि यहाँ पे सफाई व्यवस्था सुचारू करवा दी जाए, यहाँ पे मंत्री लोग आ रहे हैं। जी, मैं चैनल के माध्यम से विधायक जी से भी पूछना चाहता हूँ, जब आप प्राथमिकता सफाई के कार्यों को दे रहे हो तो इन कर्मचारियों को भी तो दो प्राथमिकता। आपका दायित्व बनता है हमारी बात सरकार तक पहुँचाने का। आप विधानसभा जा रहे हो, वहाँ क्या एसी में सोने के लिए जा रहे हो? अगर आप अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ दाखिल नहीं करते, शामिल नहीं करते, अपने घोषणा पत्र में ये चीज़ शामिल नहीं करते, तो हम कभी भी आप जैसे व्यक्ति को वोट नहीं करेंगे। हमारे भी मेयर साहब का तो आश्वासन यही है, आश्वासन कुछ नहीं है, केवल जुमले हैं और झूठ की प्रक्रिया वो शुरू से ही करते आए हैं। झूठ से कभी किसी का पेट नहीं भरता। पेट, हम कर्मयोगी हैं, हम काम कर रहे हैं, नालों में घुस रहे हैं, लेटरिन साफ कर रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं, हम तो कर्मयोगी हैं। उन पर राजनीतिक दबाव है, मैं ये बात साबित भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे हितैषी नहीं है, हमारे हितार्थ की बात नहीं कर रहे हैं, केवल वो इस संगठन आंदोलन को, इस धरना स्थल को तोड़ना चाहते हैं कि सफाई व्यवस्था शहर में सुचारू हो जाए और उनका काम निकल जाए, बाढ़ में जाए सफाई कर्मचारी। आदेश पारित करना चाहिए सफाई कर्मचारियों के लिए। आपसे कौन सा मुख्यमंत्री आपको लगता है कि डिमांड पूरी कर पाएगा? मुझे लगता है पुष्कर धामी जी कुछ करेंगे और वो गंभीर है इस विषय। लेकिन उनके पास अभी तो 3-4 महीने का वक्त बचा हुआ है, क्या उसमें कर पाएंगे वो? चाहे वो 3-4 महीने का वक्त बचाओ, लेकिन उनकी किरकिरी हो रही है, उत्तराखंड प्रदेश में उनकी किरकिरी हो रही है।
अभी वो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। हम जो चला गया हम उसे नहीं जानते, हम तो पुष्कर धामी जी को जानते हैं। हम आपको लगातार वीडियो भी दिखा रहे हैं कि क्षेत्र के अंदर किस तरह से कचरा फैला और कचरे के अंदर से जो बदबूदार जो पानी निकल रहा है बारिश के बाद में, बहुत ही उससे बीमारियां फैलने वाली है। लेकिन इस पर सरकार को ध्यान जरूर देना चाहिए। पहले तो नगर महापौर से दरखास्त करता हूँ, हमारे बीच वो परसों आए थे। जी जी। वो कह रहे थे कि सफाई कर्मचारियों की मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, सफाई व्यवस्था सुधार लीजिए। जब वो चले गए, हम सफाई कर्मचारी आपसे अनुरोध करते हैं मेयर साहब, हमारी व्यवस्था तो काफ़ी सालों से ख़राब है, हमारी व्यवस्था कब सही होगी? आप तो 7-8 दिन में डगमगा गए हो, हम तो कई वर्षों से जूझ रहे हैं। तो आपके चैनल से मैं नगर के महापौर को और जो नगर के विधायक माननीय प्रदीप बत्रा जी, उन्होंने एक बार आकर यहाँ पर देखा भी नहीं, क्योंकि प्रदेश में सरकार उनकी है, उनका ही राज है, वही अपने प्रदेश में चला रहे हैं। मेरी विनती आपके चैनल के द्वारा कि माननीय हमारे विधायक प्रदीप बत्रा जी है जी, वो भी आए और देखिए हमारे यहाँ पर क्या हाल है, हमारी माताएं बहनें यहाँ पर। तो सफाई कर्मी महिलाओं में सुखदेवी जी हमारे साथ हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुलंद उनकी आवाज़ है। जैसे कि आपकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो रही है कि भाई जो समिति वाले आदमी हैं जी, इनको तो रेगुलर में लेना चाहिए उन्हें, और जी जो ठेका प्रति के आदमी हैं और नीचे के आदमी हैं उनकी सैलरी बढ़ा दो। 8,000 में कुछ भी नहीं होता जी। कुछ नहीं। लगातार आप 7-8 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई अभी तक सूद नहीं लेने, समाधान ही नहीं हुआ, कोई सुनने को तैयार नहीं। और जी बड़ी मच्छी छोटी मच्छी को खा रही है, किसी को नजर नहीं आ रहा है कि वो क्या तवाई में किस विपदा में है वो छोटी मच्छी। बड़ी मच्छी छोटी मच्छी को निगल रही। अच्छा, तो यहाँ के विधायक प्रतिनिधि मेयर कोई भी नहीं सुनता है, कोई भी आया नहीं यहाँ मेयर के अलावा। मेयर ने कह दिया मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जब इनको वोट चाहिए, जब इन्हें पब्लिक का साथ चाहिए, तो ये मुंडे लिट जाते हैं, दोनों हाथ जोड़ के और मुंडे लिट जाते हैं। अच्छा, आए थे लगभग 8 दिन हो चुके हैं, क्या विधायक जी आपके बीच आए? नहीं आए, हमें देखने तक के भी नहीं आए, ये भी नहीं देखना है। वोट मांगने के लिए हमारे यहाँ आते हैं और वैसे नहीं आए देखने मेरे जनता पड़ी क्या करना चाहिए। लेकिन जब कोई बड़ा नेता यहाँ पे रुड़की में आता है तो सफाई कर्मियों को सबसे पहले पूछा जाता है। हाँ जी, सफाई कर्मचारी को इनके बिना तो इनकी सूट बूट खिल ही नहीं सकते। बिल्कुल, यानी हर रोड पे चूना पहन के निकलते हैं। जी जी, बड़े सूट बूट पहन के निकलते हैं और क्या शोभा देते हैं वो जो नरक पे खड़े होते हैं। बताओ, तो अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो अभी क्या आंदोलन कब तक रहेगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, जब तक हम जंग में डटे रहेंगे, तन मन से डटे रहेंगे, अपने बच्चे मेयर साहब से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है हमारी जी, जो यहाँ का नगर पालिका का काम है वो करें। हमें ये इतना ये भी पता है कि सरकार के बस में है, वो सरकार करेगी, लेकिन जो मेयर के हाथ में है वो तो जनता के लिए कुछ सोचे। बिल्कुल है तो वो कुछ तो करे। यहाँ पे भी अपने घर में आराम से एसी में पड़े सो रहे हैं और यहाँ गर्मी में अपनी जनता का, अपने कर्मचारियों का कोई ख्याल नहीं है। वो आते हैं, ऑर्डर लगाते हैं और चले जाते हैं, बस उनका ये काम अच्छा, है। कोरोना काल में लगातार सुबह के 5 बजे से आप लोग लगे रहे सफाई में, ड्यूटी करी लगातार। काम करो, बीमारी फैल जाएगी, ये हो जाएगा। अब कहाँ से लेकिन उस टाइम पे आपको कोरोना योद्धा बना रहे थे लोग। सबकी सहायता करी है, सबको दवाइयाँ दी है, ये तो उनका फर्ज था दवाई देने का, सब कुछ नहीं था। लेकिन अभी आप लोगों ने अपनी डिमांड रख ली तो अब आप बुरे हैं। अपनी दिखाई दे रहा है ये लोग अपने कमरों से बाहर नहीं निकले जी, और हमारी समाज ने हाथ पे हथेली पे जान लेके शहर की सफाई करी। अब क्यों नहीं इनकी आँख खुल रही है? 8,000 में वो अपने बच्चे पाल के दिखाए। हम तो उनका जब सम्मान करेंगे कि वो 8,000 में अपने बच्चों की लिखाई पढ़ाई, दूध का खर्चा, खाने का खर्चा। हमारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल भी नहीं जा पाते। और 12-13 औरतें इन्होंने हटाई, मैं भी गई हूँ, मैं भी गई कितनी बार के भाई इन औरतों को रख लो, 13 औरतों को उनको हटा दिया मेयर साहब ने और उनको रखा नहीं बिल्कुल भी। उनको कम से कम भी 1 साल हो चुका है। इसमें तो आपका संवैधानिक अधिकार है कि आपको ही सफाई कर्मी का खिताब दिया जाए। सफाई जो काम है वो केवल आप लोगों का मिलता है। अब तो हम करेंगे या मरेंगे, बस करेंगे या मरेंगे। अब बैठ गए तो लेके उठेंगे, तो करेंगे, उठने के नहीं। बिल्कुल, तो सीधा इनका नारा है कि करेंगे या मरेंगे। जो इनकी डिमांड अगर पूरी नहीं हुई तो लगातार ये जो है सफाई कर्मियों की जो हड़ताल है वो लगातार चलती रहेगी। तो इसी तरह से तमाम जानकारी हम आपको आरवी न्यूज़ के माध्यम से देंगे। आरवी न्यूज़ इसी तरह की तमाम जानकारियाँ दिखाता रहेगा। सच का साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।